बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन जहांगीर। तो आज जिस रेस्टोरेंट का मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू देने जा रही हूँ उसका नाम है पीकिंग चाइनीज़ रेस्टोरेंट। जी हाँ, जो ऑथेंटिक चाइनीज़ खाने वाले हैं यानी चाइनीज़ फूड और एक कंप्लीट चाइनीज़ रेस्टोरेंट, तो उसमें पीकिंग का नाम मेरे ख्याल से ज़रूर लिया जाएगा। जी हाँ, कराची में सबसे पहले जो चाइनीज़ रेस्टोरेंट ओपन हुए थे उसमें पीकिंग रेस्टोरेंट भी शामिल है। जी हाँ, मीकोंग हो गया और चाइना टाउन हो गया और ये पीकिंग हो गया। ये तीनों रेस्टोरेंट ने चाइनीज़ फूड का ट्रेंड स्टार्ट किया था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं वेटिंग पे बैठी हुई हूँ और बाहर भी वेटिंग पे काफ़ी लोग खड़े हैं, तो इससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ का फूड कैसा होगा। तो यहाँ पर 20 मिनट्स की मुझे वेटिंग मिली थी और मैं वेट कर रही थी अपनी बारी का कि कब जो है मेरी बारी आएगी। जी, तो इंतज़ार की घड़ियाँ हुई ख़त्म। फर्स्ट फ्लोर पे रेस्टोरेंट है, तो बस अब मैं ऊपर जा रही हूँ और आपको साथ साथ इस रेस्टोरेंट का इंटीरियर भी दिखा रही हूँ और विज़िट करा रही हूँ, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रेस्टोरेंट कैसा होगा। अच्छा, अंदर आते ही जो है वो मुझे बहुत मायूसी का सामना करना पड़ा कि ये मैं कहाँ आ गई। और आप ये ना समझे कि मैं कोई नेगेटिव रिव्यू दे रही हूँ, लेकिन जो मुझे चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि इंटीरियर को देख के मैं काफ़ी दुखी हो गई थी और मुझे बस ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतना अच्छा रेस्टोरेंट है जिसके रिव्यूज़ इतने अच्छे आते हैं तो वो यहाँ पर तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जितने भी पॉपुलर रेस्टोरेंट हो उनको रेनोवेट करवाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जब से ये रेस्टोरेंट वजूद में आया है उसके बाद से इसकी कोई रेनोवेशन नहीं हुई है। अच्छा, डिटेल में मैं पूरा विज़िट इसलिए नहीं करवा सकी कि पब्लिक बहुत थी, आवाम का एक रश था, बच्चों का एक शोर था और लोगों की प्राइवेसी का ख्याल रखना भी मेरा फ़र्ज़ है। तो चलते हैं मेन्यू कार्ड की तरफ। जी हाँ, ये आ गई है मेन्यू बुक और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाइनीज़ फूड की लातादाद वैरायटी आपको मिलेगी। जी हाँ, यहाँ पर आप प्राइजेस भी जो है देख सकते हैं कि हर डिश के साथ प्राइजेस मेंशन है, तो कोई ज़्यादा सस्ता यहाँ पर खाना नहीं है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि चाइनीज़ फूड ज़्यादा बात है, अब लोग जो मुझे पुराने देखने वाले हैं उनको पता है कि मेरी कमज़ोरी है, तो मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ और जब सर्दी का मौसम हो, वाह वाह वाह, फिर तो चाइनीज़ फूड खाने का क्या ही मज़ा है। तो आप देख सकते हैं कि आपको कॉम्बो मील भी मिलेगी जहाँ पर ड्रिंक्स हैं, और जो आमतौर पर चाइनीज़ रेस्टोरेंट में एक जो कंप्लीट चाइनीज़ रेस्टोरेंट में मेन्यू होता है, मुझे यहाँ पर वही नज़र आया। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हमने सूप का ऑर्डर दे दिया था और यहाँ पर सॉस भी आ चुके हैं जो वसाइल की कमी का शिकार नज़र आए। जी हाँ, तो यहाँ पर मैं आपको इनका रूफ दिखा रही हूँ और नीचे पब्लिक बैठी हुई थी, तो बस यहाँ पर हम लोग करीब में ही बैठ गए थे, हमें जो टेबल मिल गई थी और टूटी हुई कुर्सियाँ भी जो है हमें मुंह चढ़ा रही थी सामने। ये नहीं कि अगर टूट गई हैं तो इनको कहीं अलग आप रख दें, उन्होंने सामने ही सजा के रखी हुई थी। तो यहाँ पर बस अब सूप का कर रहे हैं वेट, और मैं बस यही बातें कर रही थी कि लोग कमाने की जो है वो फ़िक्र में रहते हैं लेकिन लगाने की फ़िक्र में नहीं रहते कि कुछ हम जो है वो अगर कमा रहे हैं तो लगाएं भी। बस यहाँ पर आप इनका कटलरी सेट भी दे सकते हैं, तो मुझे अपना बचपन याद आ गया था देख के। अच्छा, आप लोग मुझे लग रहा है कि फिर यही बोल रहे होंगे कि ये मैं क्या बातें कर रही हूँ, लेकिन ये मेरा स्टाइल है और जो मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए तो मैं ज़रूर बोलती हूँ। तो यहाँ आ गया हमारा हॉट एंड सॉर सूप, और जैसा कि सूप दिखने में इतना मज़े का लग रहा है तो वाकई में बहुत ही यमी था। और सूप की सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही थी कि इसमें सारी चीज़ें शामिल थी और ये हॉट एंड सॉर सूप बहुत ही यमी था, यानी पी के आ गया था बहुत ही मज़ा। और विंटर की सीज़न में तो सूप बहुत ही ज़बरदस्त ही लगता है, तो अलग सा टेस्ट था थोड़ा। वैसे तो हम लोग सूप पीते रहते हैं लेकिन इसका टेस्ट मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा। अच्छा, हमारे जो है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स में ज़्यादातर जो चाइनीज़ फूड होता है वो बहुत ही मसालेदार देसी स्टाइल का और चटपटा होता है, जबकि अगर किसी ने ओरिजिनल चाइनीज़ खाया होगा तो वो तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बहुत कम ही लोग खाएं, क्योंकि वो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होता और मसाले उसके अंदर इतने नहीं होते और इतना ख़तरनाक तरीके से कलर भी नहीं होता। लेकिन हम देसी लोग हैं तो हम इस हर चीज़ का जुगाड़ निकाल लेते हैं। तो बस सूप को कर रहे हैं एंजॉय, और साथ में जो है वो मैं मज़े की बातें भी हमेशा की तरह कर रही थी।
तो सूप हमारा हो गया था फिनिश, तो उसके 10 मिनट बाद आ गया था हमारा खाना। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं कि ये लोग टाइम बहुत लगाते हैं। अगर आप 20 मिनट बोलते हैं तो 40 मिनट में जो यहाँ पर खाना आ रहा था। और संडे के दिन तो मेरे ख्याल से किसी भी रेस्टोरेंट में जाना बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि वेटिंग होती है बहुत ज़्यादा, और फिर जल्दबाजी में बेचारे वेटर्स वगैरह और इनके शेफ़ वगैरह मुझे लगता है कि थक भी जाते हैं। तो अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से फूड को एंजॉय करना है तो आप वीक डेज़ में जाएं। लेकिन हमारी यही मजबूरी होती है कि हम लोग संडे को ही फ्री मिलते हैं, यानी आपस में कहीं आना जाना हो तो संडे का दिन ही जो है वो पॉसिबल होता है। तो ये संडे का ही दिन था जिस मैं आपके साथ जो व्लॉग शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह जो है वो चिकन फ्राइड राइस कितने मज़े के हैं। और यहाँ पर चिकन वेजिटेबल ड्राई हमने मंगाया था और बहुत ही यमी था। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, आप इसकी लुक देख सकते हैं, और मेरे ख्याल से देखने से जो है इसके टेस्ट का भी जो है वो अंदाज़ा हो जाता है। तो बस यहाँ पर फूड को कर रहे हैं एंजॉय, और गरम गरम फूड जो है वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और चाइनीज़ खाने की यही बात होती है कि जिसमें वेजिटेबल यूज़ होती हैं तो वो बिल्कुल फ्रेश ही होनी चाहिए, ये नहीं कि आप इसको बिल्कुल हलवा बना दें। तो यहाँ पर चिकन चाउमीन भी आ चुका है और वाकई में बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लजीज। दिखने में जैसा लग रहा है तो खाने में भी वैसा ही था। तो यहाँ पर बस फूड को कर रही हूँ मैं एंजॉय, और वाकई में मज़ा आ गया। जहाँ तक फूड की बात की जाए, फूड की क्वालिटी की बात की जाए और क्वांटिटी की बात की जाए तो वेरी गुड। जी हाँ, मैं इसको वेरी गुड दूंगी, और बहुत मज़े से मैंने इसको खाया। अगर दूसरी चीज़ों को हम एक साइड पे रख दें, जैसे इनका इंटीरियर हो गया, दूसरी चीज़ें हो गई, और एक साइड पे हम इनकी फूड को रख दें, तो मेरा ख्याल से फूड को देखते हुए तो दूसरी चीज़ों को कर देंगे हम इग्नोर। तो यहाँ पर खाने को देख के मेरे मुंह में आ गया है एक बार फिर पानी। जी हाँ, वॉइस ओवर करते हुए जो है वो मुझे इस खाने का टेस्ट आ गया है एकदम से याद। अच्छा, जो कराची में रहने वाले हैं उनको मैं कहूँगी एक दफ़ा यहाँ का ज़रूर विज़िट करें, जो अभी तक यहाँ नहीं गए हों, क्योंकि यहाँ का मुझे जो है खाना बहुत पसंद आया। तो अपने स्टाइल से बना हुआ था और एक कंप्लीट चाइनीज़ रेस्टोरेंट है। तो मेरा ख्याल से जो चाइनीज़ लवर हैं वो यहाँ एक दफ़ा ज़रूर आएँ। और साथ में आ गया था फ्रेश लाइम। फ्रेश लाइम यही होता है कि आप 7 अप होगा, उसके अंदर आपने जो है लेमन एक शामिल कर दिया, तो ये बन गया फ्रेश लाइम। तो खाने के साथ जो है वो फ्रेश लाइम भी दे रहा था, खूब सारा मज़ा। अच्छा, 2 पर्सन के हिसाब से ये खाना जो है वो काफ़ी था। तो खाना बच गया था, तो जिसको हमने पैक करवा लिया था, क्योंकि ज़ाहिर बात है 2 लोग जो है इतना ज़्यादा खाना नहीं खा सकते, और कम क्वांटिटी में खाना जो है वो अवेलेबल नहीं था। तो बस अब बिल का कर रहे हैं हम वेट, और बिल लाने में भी काफ़ी टाइम लग गया था। जाहिर सी बात है, रश भी होता है, और बेचारे मुझे वेटर्स पे भी रहम आ रहा होता है कि बिल्कुल भाग दौड़ लगी हुई होती है, क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर पे रेस्टोरेंट बना है और किचन इनका है नीचे, तो इनको बस ऊपर नीचे ही बेचारे जो है हो रहे थे। खैर कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, अगर ये पीकिंग रेस्टोरेंट के ऑनेस्ट रिव्यू की बात की जाए तो माशाल्लाह से खाना बहुत अच्छा है, लेकिन प्लीज़ इस रेस्टोरेंट को रेनोवेशन की ज़रूरत है। तो हमारा बिल आ चुका है, और आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 5000 के करीब पड़ा है, यानी 4720 रुपीज़, जिसमें सेल्स टैक्स लिया है 15%। तो मेरे ख्याल से कि मुनासिब था, क्योंकि आजकल आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं, इससे कम तो आपका बिल जो है बहुत मुश्किल है कि बने। तो अब हमारी वापसी की हो रही है तैयारी। तो बस साथ साथ मैं यही कहना चाहूँगी कि सर्दी का मौसम है, सर्दियों के मौसम में चाइनीज़ खाएं। खैर गर्मियों के मौसम में भी चाइनीज़ खाया जाता है। तो बस अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें टाइम लग चुका था वेटिंग में, और फिर खाना आने में, फिर खाना खाने में, फिर बिल को लाने में। तो बस अब हम चलेंगे घर की तरफ, और आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी गहमा गहमी है। जी हाँ, गहमा गहमी मैंने सही बोला है, यानी रौनक है। और हमारा कराची तो माशाल्लाह रात भर जो है वो रौनक से भरपूर ही रहता है। तो बस खाना खाने के बाद थोड़ा दिल चाह रहा था कुछ मीठा खाने का, तो इसके साथ ही ब्लू रिबन बेकरी थी, तो हम लोग वहाँ पर चले गए थे। अच्छा, यहाँ पर मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था ये बेकरी में सारी चीज़ें देखने का। खाने का ज़्यादा शौक़ नहीं है, लेकिन जो है वो देखने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। और ये काफ़ी पुरानी बेकरी है। जी हाँ, अगर ब्लू रिबन बेकरी की बात की जाए, जो पुराने लोग हैं
तो वो इस बेकरी को ज़रूर जानते होंगे, लेकिन जो न्यू जनरेशन है वो इसको इतना नहीं जानती है। अब आप ये ना समझे कि मैं भी बहुत पुरानी हूँ, लेकिन मैं नई पुरानी के बीच में ही हूँ। चलें, ये खैर तो मजाक था, लेकिन जनरल नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ के बारे में, और जिस शहर में आप रहते हैं उसके बारे में जो सबको ही पता होना चाहिए, चाहे वो न्यू जनरेशन हो या ओल्ड जनरेशन हो। तो आप यहाँ पर बेकरी में सामान दे सकते हैं, केक्स दे सकते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था तो मैंने एक छोटा सा क्लिप भी यहाँ पर बना लिया था। और यहाँ पर मैंने एक बस चॉकलेट पेस्ट्री ली थी और ज़्यादा कुछ नहीं लिया था। तो माशाल्लाह से हमेशा की तरह बहुत ही एक खूबसूरत दिन मैंने गुजारा, और बस यहीं तक था आज का व्लॉग, और इसके साथ दीजिए मुझे इजाज़त। तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और अपने प्यारों का भी साथ में ख्याल रखिएगा, और हाँ, अपना खुद का भी ज़रूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप अपना ख्याल रखेंगे तो दूसरों का भी ख्याल रख सकते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।